गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम संध्या दिवाकर है और आज से हम होम साइंस का अध्ययन करेंगे। आपके होम साइंस में 2 पेपर हैं थ्योरी के और 2 हैं प्रैक्टिकल। 2 पेपर थ्योरी के और 2 प्रैक्टिकल, और जो कि आपके थ्योरी के जो पेपर हैं वो 50-50 के हैं और जो प्रैक्टिकल हैं वो आपके 50-50 के हैं। तो टोटल 200, यानी कि आपके जो पेपर है वो 200 का टोटल है, थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिलाकर के। तो आपका फर्स्ट पेपर जो है वो है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। आपकी फर्स्ट पेपर का नाम है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसके आगे हम चलेंगे कि आपके टॉपिक का नाम क्या है। फर्स्ट टॉपिक का नाम है मानव विकास का अध्ययन। फर्स्ट टॉपिक का नाम है मानव विकास का अध्ययन, एक परिचय। तो मानव विकास का अर्थ, मानव विकास का क्या अर्थ होता है? तो मानव विकास का अर्थ होता है कि गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलने वाले विकास को मानव विकास कहते हैं। गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलने वाले विकास को मानव विकास कहते हैं। मानव विकास की परिभाषाएं, तो मानव विकास की परिभाषाएं के इसमें जो राइटर हैं उन्होंने अपने शब्दों में क्या क्या लिखा है या क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले क्रॉ एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्यों कहा जाता है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों की जन्म दर अधिक रही है। 20वीं शताब्दी में बच्चों की जन्म दर है वो क्या है? अधिक रही है, इसीलिए उसको 20वीं शताब्दी कहा गया है। फ्रायड के अनुसार बालक आगे चलकर क्या बनेगा? बालक आगे चलकर क्या बनेगा इसका निर्धारण 4 से 5 वर्ष की आयु में हो जाता है। 4 से 5 वर्ष की आयु में हो जाता है कि जो बालक के जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को 4 से 5 वर्ष की उम्र में देखते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल करके क्या करेगा या क्या बनेगा। क्रॉ एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्वता का अध्ययन चलता रहता है। क्रॉ एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्वता का अध्ययन चलता रहता है। बाल मनोविज्ञान और मानव विकास में अंतर। बाल मनोविज्ञान एवं मानव विकास में अंतर। बाल मनोविज्ञान और मानव विकास में अंतर। बाल मनोविज्ञान और मानव विकास में अंतर यह है कि बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव विकास में मृत्यु तक का अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव विकास में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु दर तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में बालक के केवल वर्तमान क्षमताओं का ही अध्ययन किया जाता है, केवल क्षमताओं का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव विकास में मानव के वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल का अध्ययन किया जाता है। मानव विकास में मानव का वर्तमान और भूतकाल का अध्ययन किया जाता है। मानव विकास का क्षेत्र, पहला पॉइंट है
कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। मानव विकास में गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। यह इन अवस्थाओं का बालक के विकास में क्रम में कई अवस्थाएं होती हैं। यह क्रम में अवस्था होती हैं जो कहलाती है कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था। सेकंड पॉइंट है मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, जिसके अंतर्गत है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास एवं बौद्धिक का विकास, अनुशासन का विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास, इन सभी पहलुओं का अध्ययन कराया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका मानव विकास पर वंशानुगत प्रभाव का अध्ययन। मानव विकास पर वंशानुगत प्रभाव का अध्ययन, इसके अंतर्गत है कि जब वंशानुगत मानव के विकास की निश्चित सीमा, वंशानुगत मानव के विकास की निश्चित सीमा है कि गर्भधारण के समय गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स के माध्यम इस प्रकार होगी कि अध्ययन से ज्ञात कराया गया है कि मानव का रंग कैसा होता है, उसकी वृद्धि कैसी होती है, उसका विकास कैसे होता है। वह उसके माता पिता की शक्ल सूरत से बालक की भी शक्ल सूरत काफ़ी मिलती जुलती होती है। मानव का विकास पर अधिगमन व परिपक्वता। मानव विकास पर अधिगमन व परिपक्वता पर है कि मानव विकास पर अधिगमन पर एवं परिपक्वता का विकास। अधिगमन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगमन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह निरंतर एवं सर्वत्र चलती रहती है। यह निरंतर एवं सर्वत्र चलती रहती है, जैसे पढ़ना, लिखना, ये सब मानव विकास पर अधिगम एवं परिपक्वता में चलती रहती है। इसके बाद है जैसे अन्य में जैसे मानव व्यवहारों एवं अंतक्रियाओं का अध्ययन करना। मानव व्यवहारों एवं अंतक्रियाओं में अध्ययन करना, जैसे मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना। मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना, बालक की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन करना। बालक की असमानताओं का अध्ययन करना, बालक की विशेषता या योग्यताओं का अध्ययन करना, बालक की रुचियों का अध्ययन करना, ये सभी आपके अन्य के अंतर्गत आएंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। अब इससे आगे का टॉपिक हम आपको आगे समझाएंगे।